रात के 2 बजे थे। निखिल अपने दादी के पुराने गांव वाले घर में अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक बिजली चली गई। गुप अंधेरे में उसने एक मोमबत्ती जलाई। पीली सी कापती रोशनी में दीवारें भी डरावनी लगने लगी थी। तभी ऊपर वाले कमरे से हल्की खटखट की आवाज आई। वो वही कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था, जहां कभी उसकी दादी की पालतू बकरी रहा करती थी और बाद में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब हुआ था। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। निखिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी डर को काबू में रखते हुए वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटके से पलटा। कोई नहीं था, सिर्फ सीढ़ियों की परछाइयां और मोमबत्ती की कापती लौ। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर बस एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी। बगल में एक कोने में बकरी की जर्जर रस्सी अब भी लटक रही थी। निखिल ने जैसे ही आईने में देखा, उसमें उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक औरत खड़ी थी जो हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में खालीपन और कुछ डरावना चमक रहा था। अचानक आईने के कोने में एक बंदर दिखाई देने लगा, मानव जैसी आंखों वाला, जो धीरे धीरे औरत के कंधे पर चढ़ गया और उसकी ओर देखकर अजीब हंसी हंसने लगा। औरत ने धीरे से कहा, बकरी ने मुझे बुलाया था, अब तेरा नंबर है। आईना अचानक काले धुएं से भर गया। निखिल पीछे हटते ही फिसल गया और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। अब बस अंधेरा था। और वो हंसी, वो बंदर की इंसानी हंसी,